Welcome friends to video number 3 for class 10th CBSE students. We are studying chemistry, chapter 1. Okay, we have already discussed about symbol, formulas. In the previous video we have discussed about observations and observations to determine whether chemical change has taken place or not. Okay, chemical equation we have already discussed, balanced and unbalanced chemical equation. Today we will discuss write a chemical equation and balance them, and we are going to write a chemical equation and balance them. Okay. First, hydrogen react with chloride, that is chlorine to form hydrogen chloride. Yeah. What is the symbol of hydrogen? So we write H2 plus chlorine Cl2. It always exists in diatomic form. Hydrogen also, chlorine also. It forms hydrogen chloride. Hydrogen chloride. Is it correct? Yes, because hydrogen चार्ज 1 होता है, +1, ये -1, दोनों कैंसिल, Cl2. अब आते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे. इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है. अगर हम यहाँ सीधा 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, क्लोरीन 2, इधर भी 2, तो बैलेंस हो गया. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं. बेरियम क्लोराइड. अब बेरियम क्लोराइड लिखेंगे कैसे? ऑलरेडी वीडियो 1 में हम लोग देखे थे. अगर नहीं आता है तो वीडियो 1 देख लीजिएगा. बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम को Ba और क्लोराइड का Cl लिखते हैं. बेरियम का 2 होता है, इसका 1 होता है, तो इसका 2 इस पे, यानी BaCl2 प्लस अल्मोनियम सल्फेट AlSO4 होल 3, क्योंकि और यहाँ होल 2, क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तो Al2SO4 होल 3 क्या फॉर्म करेगा? बेरियम सल्फेट. तो बेरियम का भी 2 होता है और सल्फेट का भी 2 ही होता है, तो दोनों कैंसिल हो गया. प्लस अल्मोनियम क्लोराइड, तो अल्मोनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 1 तो यहाँ आएगा नहीं, क्लोराइड सीधा 3 चल जाएगा, इसका 3 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ हो गया. अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है. Ba 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है ना. अल्मोनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. ठीक है, अगर हम यहाँ अल्मोनियम को 2 कर दें तो 2 अल्मोनियम हो जाएगा, 2 अल्मोनियम हो जाएगा, है ना. उसके बाद क्लोरीन मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6, क्लोरीन अगर यहाँ 3 लगा दें तो क्लोरीन भी हो जाएगा 6, बेरियम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लगा दें, सल्फेट 3, बेरियम 3 हो जाएगा. चलिए, तो अल्मोनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, अल्मोनियम 2 हो गया. क्लोरीन कितना हुआ? 3 2 6 है, यहाँ कितना है? 2 है. अगर आगे 3 लगा दे तो क्लोरीन भी 6 हो गया, लेकिन बेरियम 3 हो गया. यहाँ बेरियम 1 है, तो बेरियम को अगर 3 लगा दे तो बेरियम भी 3 हो गया, यानी अल्मोनियम, बेरियम, क्लोरीन बैलेंस हो गया. अब सल्फेट कितना हो गया? टोटल 3. इधर सल्फेट में ऑलरेडी 3 है, ये आपका बैलेंस हो गया. चलिए नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड. फिर बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं. तो बेरियम का BaCl2, क्योंकि इसका 2 होता है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na और सल्फेट का 2 होता है, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, इसका सल्फेट पे SO4. बेरियम सल्फेट, तो दोनों का 2 ही 2 होता है, तो जैसे है वैसे ही, प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों का 1 1, तो जैसे है वैसे लिखा है. अब आते हैं बैलेंसिंग में. चलिए देखते हैं. क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो क्यों ना हम इसी में 2 लगा दें. तो सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बेरियम 1 है, सल्फेट हो गया. चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम का 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो यहाँ होल 2 होगा. नहीं आता है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम का 2, कार्बोनेट का भी 2, तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है वैसे रह जाएगा, प्लस वाटर का H2O. क्लियर. अब देखते हैं बैलेंस है. ऑक्सीजन 2 है, 2 है, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ 3 और 1 4, कैल्शियम ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, जिंक प्लस
सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, दोनों के प्लस -1, तो दोनों जैसे वैसे ही रह जाएगा। जिंक नाइट्रेट, हाँ जिंक का होता है 2 और नाइट्रेट का 1, तो नाइट्रेट पे चला जाएगा 2, इसका 2 इस पे आ गया, प्लस सिल्वर दैट इज Ag। क्लियर। अब देखते हैं नाइट्रेट 2 है, अगर हम नाइट्रेट को ही टोटल यहाँ 2 कर दें तो नाइट्रेट पूरा 2 हो जाएगा, सिल्वर 2, सिल्वर को 2, अब हो गया बैलेंस। नेक्स्ट अल्मुनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, Al प्लस कॉपर Cu का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा। अल्मुनियम क्लोराइड तो Al इसका 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 1 यहाँ 3 प्लस कॉपर का Cu। अब देखिए बैलेंस है, तो अल्मुनियम 1, क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है, कॉपर 1 है। तब क्या करें अब, तो अब अगर हम इसको 3 है, अगर यहाँ 3 डाल दें तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 डाल दें तो 2 अल्मुनियम 2 हो जाएगा, 3 डाल दें यहाँ 3 डाल दें हो जाएगा। अगर यहाँ 2 डाल दें तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 3 डाल देते हैं, है ना, तो ये भी हमारा 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 डाल दें। चलिए अल्मुनियम 2 है तो यहाँ 2 बैलेंस हो गया, कॉपर 3 हो गया, अल्मुनियम 6, क्लोरीन 6, अल्मुनियम 2, तो 2 हो गया। नेक्स्ट पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम के क्लोरीन का Cl, दोनों का 1 जैसे वैसे। बेरियम आयोडाइड, बेरियम का Ba और आयोडीन से आयोडाइड, अब इसका 2 तो इसका 2 यहाँ नीचे जाएगा, क्या फॉर्म करेगा पोटासियम आयोडाइड, तो K और I जैसे 1 होता है वैसे रह जाएगा, प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1, तो इसका 2 यहाँ। अब बैलेंस करने के लिए बेरियम 1 है, आयोडीन 1 है, आयोडीन 2, अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो आयोडीन बैलेंस हो गया, पोटासियम 2 है तो यहाँ 2 पोटासियम बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 ऑलरेडी है बैलेंस, ये हमारा बैलेंस हो गया। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए 3 और हैं, टोटल हमने 10 दिया है, ये सारे NCERT बुक का चैप्टर इनसे है कुछ। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम का Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम का Mg या क्लोरीन, इसका 2 होता है, क्लोरीन का 1, तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ लगेगा ही, मैग्नीशियम का 2 चार्ज होता है, प्लस हाइड्रोजन का हमेशा डाइऑटिफिक फॉर्म में होता है, तो H2। चलिए अब देखते हैं 2 अच्छा यहाँ 2 लगा दे तो 2 हाइड्रोजन हो गया दोनों साइड, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का भी 1, तो जैसे वैसे रह गया। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। चलिए अब आते हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, प्लस वाटर, तो वाटर का तो कॉमन है, बैलेंसिंग सोडियम 2 यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ से यहाँ 2 लगा दें तो सोडियम बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा ना, तो 2 और यहाँ पर 4 तो 6, 4 और यहाँ 2 लगा दें हो जाएगा। चलिए तो 2 है तो यहाँ 2 लगा दें तो सोडियम बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 2 और 4 6 हो गया, यहाँ 4 लेकिन एक ही है तो यहाँ 2 लगा देते, 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 2 4 हो गया। बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 होगा क्रॉस में, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम का भी 2, सल्फेट का भी 2, 2 कैंसिल जैसे वैसे लिखा जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चलिए बेरियम 1 क्लोरीन 2, यहाँ 1, अगर हम यहाँ 2 लगा दें
तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2, इधर 2, बेरियम 1, सल्फेट 1, सल्फेट 1। चलिए, तो ये तो हुआ राइटिंग केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग देम। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको कंपाउंड कैसे बनता है, मैंने किस तरह से कंपाउंड का नाम लिखा था वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं, उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सब देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ना। चलिए, तो कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर बारी बारी करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट में हम लोग हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस होता है। चलिए, सेकेंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट होगा, है ना। इसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। और डिकम्पोजिशन में भी देखेंगे 3 तरह का, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें देखेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद डिटेल में एक एक करके देखेंगे। थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ऑलरेडी 8 में पढ़े होंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द इट्स साल्ट सॉल्यूशन, देखे थे। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां आयंस का इंटरचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ आयंस का इंटरचेंज हो, जैसे ये आ जाएगा एक डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका पॉजिटिव वाला इसका नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हुआ है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं और एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था। लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन देखेंगे, एंड रिडॉक्स, जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो अगला वीडियो में फिर से हम इस सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 विथ एग्जाम्पल, रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा आपका डाउट, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।